Welcome back. I am Vikas Sharma, Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. Today we are here to discuss the multiple choice questions related to following topics like respiratory stimulant, expectorant and emetics, and antidotes. These are the part of PharmChem 1 syllabus in Diploma in Pharmacy students. So I am starting with the first MCQ. Which of the following fact is wrong about रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट? तो आप सबने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट पढ़े होंगे, उसके बारे में यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं. 4 ऑप्शंस आर गिवन है. आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फैक्ट, कौन सा ऑप्शन गलत है रिगार्डिंग टू रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स. तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को. टू स्टिमुलेट रेस्पिरेशन इन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, बिल्कुल ये पार्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का, तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है. एज एंटागोनिस्ट टू जनरल एनास्थेटिक एजेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है. एज स्टिमुलेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है. लास्ट ऑप्शन आपका बचता है टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर. अब आप खुद से कोरिलेट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि हाँ, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में कोई रोल नहीं होता. सो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कीजिए. दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैव अ डैश. ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ एमसीक्यू है, जिसमें आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा. आपके यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिखाएगा कि आपको बताना है कि इसमें आप क्या फिल करेंगे. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैव अ डैश, कौन सा एक्शन होगा. एक्शन बेसिकली आपको बताना है ऑन द पेशेंट टेकिंग सडन डीप ब्रीथ. किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आपने उसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स दिए, तो उस पर क्या एक्शन शो करेगा. So here 4 options are given once again. First option is डेंट्रीफ्राइसिस. क्या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट डेंट्रीफ्राइसिस का एक्शन शो करेंगे? नो. उसके बाद में आएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स पढ़े होंगे. क्लास के अंदर भी हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का. तो आप इस वाले ऑप्शन को पढ़ते ही इसको टिक मार्क कर सकते हैं. यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. In the next question, what is the principal ingredient used in respiratory stimulant? Respiratory stimulants में main ingredient कौन सा यूज किया जाता है? तो आपके सिलेबस के अंदर भी, डीफार्म फर्स्ट ईयर सिलेबस में भी यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही कंपाउंड दिखता है. उस कंपाउंड का जो इसमें भी सिलेबस भी पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकता है. बेसिक क्वेश्चन है बहुत. दैट अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, synonym of ammonium carbonate has been given below. Mark the incorrect one. यहाँ पर एक कंपाउंड आया आपका अमोनियम कार्बोनेट. ये कंपाउंड आपने कहाँ पर पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के अंदर. तो आपको बेसिकली क्या बताना है, इस कंपाउंड में 4 सिनोनियम्स दिए गए हैं. 4 सिनोनियम ऑप्शंस आर देयर. आपको उनमें से गलत वाला टिक करना है. तो 4 ऑप्शंस आर देयर: प्रेस्टोन सॉल्ट, स्मेलिंग सॉल्ट, अमोनियम एस सेविल वोलेटाइल. तो ये 3 ऑप्शंस जो कि एमसीक्यू होते हैं आपके अमोनियम कार्बोनेट के. तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर बच जाता है, दैट इज लाफिंग मटेरियल. लाफिंग मटेरियल इज नॉट द सिनोनियम ऑफ अमोनियम कार्बोनेट. तो आपका क्या सही आंसर होगा? लाफिंग मटेरियल, ऑप्शन डी. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ये फिर से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ एमसीक्यू है. डैश आर द एजेंट्स, यानी आपको बताना है कि वो कौन से एजेंट हैं विच प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन बॉडी फ्लूइड. जो बॉडी फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन को प्रिवेंट करते हैं. आपको बताना है वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं. इनहेलेंट्स, स्माइलिंग सॉल्ट, डेंटल प्रोडक्ट्स या फिर एंटीडोट्स. आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड्स होंगे जो कि बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं. तो आप सबने पढ़ा होगा कि पॉइजन का एब्जॉर्प्शन कौन रोकेगा? जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करते हैं उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है एंटीडोट. किसी भी पॉइजन का एंटीडोट. Coming to the next question, a substance which may produce opposite physiological action. A substance which may produce opposite physiological action. आप देखें यहाँ पर कि बिल्कुल opposite physiological action आपको दिखेगा. और may harm patient till death. एक ऐसा substance जो कि किसी भी पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्मफुल हो पेशेंट के लिए, साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल एक्शंस को बिल्कुल अपोजिट करते. तो आपको उनका नाम बताना है वो क्या होंगे. तो ऐसा काम कौन कर सकता है? पॉइजन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके फिजियोलॉजिकल एक्शंस को बिल्कुल अपोजिट कर देता है
और पेशेंट को बहुत हार्मनेस पहुंचाता है. इट मे ऑल्सो कॉज डेथ. So poison is the correct answer to this question. In the next MCQ आपको बताना है कि what is the chemical formula of sodium nitrite. सोडियम नाइट्राइट है आपके सामने, आपको बताना है कि इसका क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा. तो आपको नाम को देखने के साथ ही इजीली दिख रहा है कि सोडियम नाइट्राइट, इट मींस कि यहाँ पर Na ग्रुप तो प्रेजेंट है. आपको सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें सोडियम नाइट्राइट को, आपको इसे देखने के बाद ही लगेगा कि सोडियम है यहाँ पे, इट मींस कि Na ग्रुप विल बी प्रेजेंट. तो आप इस वाले पॉइंट से ऑप्शन नंबर ए को बाहर कर सकते हैं कि यहाँ पर Na नहीं है, इट मींस दिस इज द रॉन्ग आंसर. यहाँ पर OH आ गया है, OH आ गया, इट मींस कि हो गया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी आपका रेस से बाहर हो जाता है. लास्ट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर F आया है, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, यानी ये वाला कंपाउंड बनता है आपका सोडियम फ्लोराइड. तो ये कंपाउंड भी आपका रेस से बाहर हो जाता है. आपका कौन सा कंपाउंड लेफ्ट है? ऑप्शन नंबर सी, NaNO2, एंड दिस इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकॉम्पेटेबिलिटी से ये वाला क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि सोडियम नाइट्राइट इज इनकॉम्पेटेबल विद, आपको बताना है कि सोडियम नाइट्राइट किस चीज के साथ में इनकॉम्पेटेबल होता है, इनकॉम्पेटेबल होगा किस चीज के साथ में. So here once again 4 options are there: reducing agent, benzyl products, oxidizing agent या acidic compound. तो जब आपने सोडियम नाइट्राइट हमने पढ़ाया था थ्योरी की क्लास में, तब आपने देखा होगा that oxidizing agents के साथ में सोडियम नाइट्राइट इज नॉट कॉम्पेटेबल. जो फिनोलिक कंपाउंड्स होंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इनके साथ सोडियम नाइट्राइट इज नॉट कॉम्पेटेबल. वो डिग्रेड हो जाता है जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर फिनोलिक कंपाउंड्स के प्रेजेंस में आता है. So option C is the correct option. The next question, which agents are used to secrete sputum from the airways? Which agents, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखें, यहाँ पर वो उन एजेंट्स का आपको नाम बताना है which are used to secrete sputum from the airways. So it is easier to cough up. उन कंपाउंड्स का आपको नाम बताना है कि वो कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्प्यूटम को सिक्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: रेड्यूसिंग एजेंट, एंटीडोट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर एक्सपेक्टोरेंट. तो आपको नाम से ही क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि एक्सपेक्टोरेंट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड टू सिक्रेट स्प्यूटम फ्रॉम द एयरवेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ एमसीक्यू. आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. कौन से कंपाउंड होते हैं? is a type of, which compounds are a type of cough medicine that thins and loosens mucus. जो म्यूकस को थिन करते हैं, लूज करते हैं, जिसके बाद आप उसको इजीली एक्सपेल आउट कर सकते हैं, सिक्रीट कर सकें. तो यही वाली चीज हमने अभी लास्ट एमसीक्यू में भी देखी थी, एंड दैट इज द वर्क ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स. एक्सपेक्टोरेंट्स ये काम करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following agents are used to produce nausea and vomiting? कौन से कंपाउंड नोजिया एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस कराने के लिए यूज किए जाते हैं? तो जहां पर वोमिटिंग या नोजिया की बात आई है, तो ये वाला एक्शन किसका होता है? एमेटिक कंपाउंड्स का होता है. जिनका एमेटिक एक्शन होता है वो कंपाउंड्स आपके नोजिया एंड वोमिटिंग कॉज कराते हैं. तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following agents may stimulate CTZ? CTZ यहाँ पर एक टर्म आया आपके आगे, CTZ. CTZ की यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के अंदर फुल फॉर्म लिखी दिखी है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में CTZ नाम से भी आ सकता है. तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन. कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि वोमिटिंग से जुड़ा होता है. दिस इज रिलेटेड टू द वोमिटिंग. तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से कंपाउंड्स हैं जो स्टिमुलेट कर सकते हैं CTZ को. तो आप इजीली बता सकते हैं that emetics are the substances which are responsible for vomiting and they stimulate chemoreceptor zone, CTZ. This is a synthetic reaction. ये प्रिपरेशन से आपकी रिएक्शन आई है पेपर के अंदर कि कंप्लीट द फॉलोइंग सिंथेटिक रिएक्शन. आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है. तो आपके सामने आप देखिए कि आपको दो कंपाउंड्स मिक्स हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज द अमोनिया एंड सेकंड वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब आप इन दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि आपका जो भी फाइनल कंपाउंड है वो सिर्फ एक ही है. आपको उसका नाम बताना है, उसको ठीक बताना है कि व्हाट इज द सिंथेसिस क्या होगा. तो आप इन दोनों की रिएक्शन कराने की कोशिश कीजिए कि NH3 है और HCl है. एक यहाँ पर आपको दिखेगा अमोनिया का नेचर होता है बेसिक
HCl का नेचर होगा एसिडिक। जब दोनों की एक जगह रिएक्शन होगी, दोनों रिएक्शन करने के बाद में एसिड की आप रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ में, इट मींस वो क्या बन गया, ये बन गया आपका कोई सॉल्ट। यहाँ पर कोई सॉल्ट बनेगा इट मींस कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के चार्जेस होंगे। आप NH3 प्लस HCl का रिएक्शन कराइए, यहाँ पर क्या होगा कि NH3 इस हाइड्रोजन के साथ में बाइंड करेगा, NH3 इस हाइड्रोजन के साथ में बाइंड करेगा, Cl आके वहां पर एड ऑन हो जाएगा। इट मींस आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब अमोनिया HCl के हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा इट मींस वो बना लेगा वहां पर NH4 बनाएगा, क्लोरीन वहां पर आकर ऐड हो जाता है, इट मींस आपका क्या बन गया NH4Cl। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का क्या सिनोनियम होता है। मैं एक बार यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला सबको क्लियर कर दूं कि पोटेशियम आयोडाइड का क्या फॉर्मूला होगा, Ki। क्या है इसका होगा फॉर्मूला, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट वन इज M-क्लोर, मॉड्रेल सॉल्ट, कैली आयोडीडियम एंड NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड। तो कौन सा इसका करेक्ट सिनोनियम है, कैली आयोडीडियम इज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली यूजेस से क्वेश्चन आया है कि हाउ विल यू यूज, आपने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं उनका स्पेसिफिक यूज क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन यूजेस से आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर। काला अजहर इज अ डिजीज, एक तरह से डिजीज होती है, स्क्रियोमाइसिस से रिलेटेड होती है वाली डिजीज। तो आपको बताना है कि काला अजहर की ट्रीटमेंट में कौन सा कंपाउंड इनमें से यूज किया जाता है। सो वंस अगेन फोर ऑप्शंस आर देयर, सोडियम नाइट्राइट, मॉड्रेल सॉल्ट, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इस वाले क्वेश्चन पर जाने के लिए सबसे पहले आप बताइए कि काला अजहर ये वाली डिजीज किस चीज से रिलेटेड है, ये आपने कहां पर पढ़ी है, ये आपने पढ़ी होगी किस कैटेगरी के अंदर पढ़ी है। अगर आप ये बता पाएंगे तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं कि काला अजहर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ Kala Azhar disease. So I am concluding this video here. We will also meet in the next video. Thank you.